ॐ नमः सिद्धेभ्यः णमीदूढसव्यसिद्धे झाणुत्तम खब दीह दीह संसारे दस दस दो दोणा जिणे दस दो अणु पीहणम बुक्षे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊणं। बोलिए आदिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मते सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महि विश्व धर्म की। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सुरत्न सागर जी महाराज जी की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। महान बाबू, हम सभी लोग आज भक्ति के माहौल में डूबे हुए हैं और जहाँ पर भक्ति का माहौल होता है वहाँ पर सिर्फ भक्त और भगवान होता है, कोई दूसरा वहाँ पर नहीं होता है। और जब भक्त भगवान की भक्ति में जब डूबता है तो निश्चित है वह जीव आगे चलकर भगवान अवश्य बनता है। भक्ति का मात्र इतना ही अर्थ निकलता है कि अपने इष्ट के गुणों में अनुराग करना, उसी को आचार्यों ने भक्ति कहा। और जिनको अपने इष्ट के गुणों में अगर अनुराग नहीं है तो भक्ति भी नहीं हो सकती है। आज आप सभी लोग मिलकर ऐसे विधान को अपन संपन्न कर रहे हैं और वो विधान उन शांतिनाथ भगवान की नाम से और पूजन से जुड़ा है। जब हम शांतिनाथ भगवान के नाम का जब उच्चारण करते हैं तो हमारे मन में एक अपार शांति की अनुभूति होती है। और जब हमारे जीवन में कैसी भी कोई विपदा या संकट या उपद्रव आदि जो स्थितियां बनती हैं तो हम झट कह देते हैं चलो हम शांतिनाथ महामंडल विधान का आयोजन कर लेते हैं। उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ हमारे परिणामों में शांति अवश्य आएगी। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की पूजन हमको अपार शांति प्रदान कराने वाली होती है। और जब हम जिनेंद्र भगवान की पूजन के लिए जब अग्रसर होते हैं तो मन में एक ही भावना हमारे होती है और भावना सभी के मन में होनी भी चाहिए कि हे जिनेंद्र प्रभु, वह दिन कब आए मैं भी आपके समान ऐसा बनकर परम शांति को प्राप्त हो जाऊं। क्योंकि जब हम शांतिनाथ भगवान या 2400 भगवान के पास जब आते हैं या अरहंत भगवान के पास जब आते हैं तो उनकी शांत मुद्रा को देखकर मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है
कि हे प्रभु ऐसी शांति मुद्रा मेरी भी एक दिन प्रकट हो तो आपकी भक्ति करना सार्थक है। और अगर ऐसा भाव नहीं आता है तो आचार्य भगवान कहते हैं आप कितनी भी पूजन कर लेना, अगर परिणामों में अगर शांति नहीं आ पाई तो आचार्य कहते ऐसी पूजा तो हमने बहुत बार की। क्योंकि परिणामों में जब तक शांति नहीं होगी, जब तक हमारे परिणाम शांत नहीं होंगे, तब तक क्या नहीं होगा, जब तक हमको वास्तविकता में भक्ति की फल की प्राप्ति नहीं होगी। आचार्यों ने कहा जिनेंद्र भगवान की भक्ति का फल क्या है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति का फल सिर्फ इतना है कि आपको शांति की अनुभूति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शांति की अनुभूति होनी चाहिए। आपके अंतरंग में जो अनेक प्रकार के जो विकल्प उठ रहे हैं, जो आपके मन में जो तनाव है, जो संक्लिष्टता है, जो कसायों की स्थिति है, अगर उसमें कुछ उपशम आदि नहीं हुआ, अगर परिणाम आपके कुछ समय के लिए शांत नहीं हुए, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आपने ऐसी कितनी बार पूजा की पर आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं हुआ। हम सभी लोग भगवान की पूजा करते हैं और भगवान और भक्ति के बीच को अगर कोई जोड़ने वाला अगर कोई है तो मात्र वो एक भक्ति रूपी सेतु है जो भक्त और भगवान को जोड़ने का काम करता है। दिखता किसी को नहीं है। अब ये नहीं है हम जोर जोर से भक्त बनकर भगवान की पूजा करें, गाकर पूजा करें, नाचकर पूजा करें, भक्ति है। हाँ, ये भक्ति का बाहर का लक्षण तो हो सकता है, पर वास्तविक भक्ति कब है? जब आप भगवान के पास आकर भगवान जैसा बनने की भावना लेकर आए। क्या लेकर आए? भगवान जैसा बनने की भावना से भक्ति करते हैं तो आपकी भक्ति कैसी है? परमार्थ सुख को देने वाली है। और फिर भी आचार्य कहते हैं कोई बात नहीं, कम से कम जिनेंद्र भगवान के सन्निधि में तो आइए, जिनेंद्र भगवान के पास तो आइए। जैसे आपने देखा होगा और यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, सभी ने अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजा होगा, भेजते नहीं भेजते हैं? और हम भी स्कूल गए होंगे और जब पहली बार जब स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ होगा तो हमको नया बस्ता भी मिला होगा, नई ड्रेस भी मिली होगी, नई कॉपी किताब भी मिली होगी। और जब स्कूल जाने से मना कर रहे होंगे ना तो हमारे माँ बाप ने हमको चॉकलेट भी दी होगी, लोभ भी दिया होगा कि जा तेरे को घुमा कर लाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो आचार्य कहते हैं हम जैसे मूढ़ प्राणियों के लिए जब वो जिनेंद्र भगवान की से भक्ति की ओर जोड़ते हैं तो हमको क्या देते हैं? इन जिनेंद्र भगवान की पूजन से तुमको क्या मिलेगा? लौकिक सुख की प्राप्ति भी होगी और परमार्थ सुख की भी प्राप्ति आपको जिनेंद्र भगवान की पूजा से ही होगी। हमारे आचार्यों ने एकांतवाद का सिद्धांत नहीं लिया। किसका लिया? इसकी बेटा आवाज कम कर लो। क्या? एकांतवाद का यहां पर क्या नहीं लिया? सारा नहीं लिया, अनेकांतवाद कहा। और अनेकांतवाद में क्या आता है कि जिनेंद्र भगवान की पूजा से बहुत कुछ मिलता है। और जब पूजा में हम जब तल्लीन हो जाते हैं, हमारा उपयोग जब जुड़ जाता है, तो आचार्य वही सूत्र देते हैं कि जिनेंद्र भगवान की पूजा के साथ साथ एक बार अपनी पूजा करने का भाव भी अपने अंदर प्रकट कर लेना। क्या कर लेना? अपनी पूजा करने का। किसके द्वारा? दूसरे के द्वारा पूजा कराने का भाव लेकर मत आना। किसके द्वारा?
कि बहुत ऐसे लोग होते हैं, मन में कामना होती है मैं जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहा हूं, मैं जिनेंद्र भगवान का भक्त बनकर भगवान की पूजा कर रहा हूं, तो क्या होगा, एक ना एक दिन मेरी भी पूजा होना प्रारंभ हो जाएगी। किसके द्वारा? दूसरों के द्वारा। ऐसा भाव आता है। आचार्य कहते हैं ऐसा भाव आना भी आपके लिए संसार वृद्धि का ही कारण है। आचार्य भगवान कहते हैं इनकी पूजा करने से, इनकी सन्निधि में आने से हमको खुद नहीं पता होता कि कब हम भगवान बन जाते हैं। ये मंदिर, ये जिनालय और ये भगवान की पूजा हमको हमेशा संस्कारित करने का ही काम करती है। इनकी पूजा होने से, इनकी आराधना से जुड़ने से हमारे अंदर कहीं ना कहीं संस्कार तो भक्ति के, इनके गुणों के आ ही जाते हैं। कहा जाता है काजल की कोठरी में कितना भी सयाना जाए तो कहीं ना कहीं क्या लग जाता है, कालापन तो लग जाता है। और जिनेंद्र भगवान की भक्ति में, जिनेंद्र भगवान की सन्निधि में कितना भी कसाई व्यक्ति आ जाए, कसायों से लिप्त व्यक्ति क्यों ना आ जाए, तो कहीं ना कहीं भगवान के प्रताप से क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनको छोड़ने का भाव तो आ ही जाता है। आपने देखा होगा, आपने देखा नहीं होगा, पर आगम में पढ़ा अवश्य होगा, गुरुओं के मुख से अवश्य सुना होगा, जब भगवान के समोषण की बात चलती है और उस समोषण में 3 गति के जीव आते हैं। सैनी पंचेंद्रिय आते हैं, मनुष्य गति के जीव होते हैं, त्रिंच गति के जीव होते हैं, देव गति के जीव होते हैं। और जिनेंद्र भगवान के उन 12 कोठों में भगवान की सन्निधि में वही आते हैं, वही भगवान की दिव्य देशना का श्रवण करते हैं जो अपने कसाय भावों को खत्म कर देते हैं। और वहां पर जन्म से बैर रखने वाले जीव भी क्या करते हैं, भगवान के सामने बैठकर भगवान की सन्निधि में क्या करते हैं, उनकी दिव्य देशना का श्रवण करते हैं और भगवान की पूजन आराधना आदि भी करते हैं। तो महानुभावों, उस समोषण का अभी हमको नहीं पता, क्योंकि हम वहां गए होंगे तो हमको ध्यान नहीं, हमारी स्मृति में नहीं है। पर आज भी ये जिनालय ऐसा जिनालय है, इनके पास हर व्यक्ति आकर भगवान की पूजा करना प्रारंभ कर देता है। कोई बैर विरोध जब तक मंदिर में होता है तब तक तो नहीं रखता है, मन में आ ही जाता है सभी के प्रति उत्तम क्षमा रखनी है, कभी किसी जीव को सताना नहीं है। एक बार आप घर पर काम कर रहे होंगे, एक बार आप लोग अपने बिजनेस के काम में किसी कार्य में व्यस्त होंगे, वहां पर किसी जीव की हिंसा हो जाए, देखभाल कर नहीं चलोगे, देखभाल कर वस्तु नहीं रखोगे, और जब आप मंदिर में होते हो या गुरुओं के पास होते हो, जब बैठते हो तो वहां पर ध्यान आ ही जाता है, भाई ये चींटा कहीं मेरे द्वारा मर ना जाए, कहीं किसी जीव को कोई कष्ट ना पहुंच जाए। ये किसका प्रभाव है? इस वीतराग मुद्रा का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? इस वीतराग मुद्रा का प्रभाव है। हम लोग पढ़ते हैं ना कि छवि है, कौन सा पढ़ता है, छवि वीतरागी नग्न मुद्रा और दृष्ट नासा पर धरे। हमारे भगवान कैसे हैं? इतने हैं कि इनकी वीतराग मुद्रा इतनी ऐसी मुद्रा है, इनकी मुद्रा को जो एक बार देख लेता है उन जैसा होना उसका निश्चित है। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान की मुद्रा का प्रभाव है। मन में ख्याल आ ही जाता है, अरे छोड़ो घरवार, छोड़ो धंधा, कहां पर मिलता है सच्चा सुख? केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, और कहीं नहीं मिलता है। इधर उधर घूम के देख लेना, आप देखिए जिनेंद्र भगवान की पूजन का क्या प्रभाव है। और जिनेंद्र भगवान की पूजन के जो हम लोग वस्त्र पहनते हैं ना, भक्ति से जुड़ते हैं, उसका क्या प्रभाव होता है? राकेश जी, आप कभी वस्त्र पहनना पीले, मतलब जो हमारे पूजन के वस्त्र होते हैं, 16 के वस्त्र होते हैं,
जब तक वो वस्त्र हमारे तन पर है तब तक हमको भूख नहीं लगती है। क्या नहीं लगती है? भूख नहीं लगती। कब तक? जब एक तन पर कैसे वस्त्र है, ये धोती दुपट्टे है ना, तब तक हमको भूख नहीं लगती है। जब तक ये वस्त्र हमारे तन पर है, चाहे मंदिर में कोई कुछ भी बोल जाए, फिर भी उसको जवाब देने का भाव हमारे अंदर नहीं आता है। और जब तक ये तन पर हमारे वस्त्र होते हैं, चाहे भीषण सर्दी क्यों नहीं पड़ रही हो, फिर भी हमको जब तक वस्त्र है तब तक हमको ठंड भी नहीं लगती है। किसका प्रभाव है? इन वस्त्रों का प्रभाव है, इन जिनेंद्र भगवान की मुद्रा का प्रभाव है। जैसे भगवान के पास आते हैं, मंदिर में आते हैं, भगवान की आराधना से जुड़ते हैं, तो ठंड सर्दी गर्मी सब कुछ भूल जाते हैं। वहां तो सिर्फ क्या याद रहता है? मां जिनेंद्र भक्ति ही हमको याद रहती है। जिन जिन लोगों ने जिनेंद्र भक्ति की और जिनेंद्र भक्ति के प्रताप से वो कौन बन गए? वह भक्त नहीं, वो कौन बन गए? भगवान बन गए। अगर हमको वास्तविकता में भगवान बनना है तो भगवान बनने से क्या पहले क्या करना पड़ेगा? हमको भक्त तो बनना पड़ेगा। बिना भक्त बने कोई भगवान नहीं बना है। बिना देव शास्त्र गुरु की उंगली को थामे बिना कोई कहां तक नहीं गया है, कोई मोक्ष तक नहीं पहुंचा है। महान बाबू, आप लोग सुनते हैं, आचार्य अपन मांगतुंग गोस्वामी को देख लें, समुद्रवत स्वामी का नाम आता है, सती मैना सुंदरी का नाम आता है। अनेक अनेक प्रथमान योग में ऐसे ऐसे कथन हैं, जब जिनके जीवन में अशुभ कर्म का समय आया तो उन्होंने इधर उधर के दरवाजे ना खटकाकर कहां पर? जिनेंद्र भगवान के चरणों में आ गए, निर्गंत गुरुओं के चरणों में आ गए और कहा कि ऐसा कौन सा कर्म का उदय है जिससे ये सारी व्यवस्थाएं हमारी बिगड़ती जा रही हैं। आदि पुराण में भरतेश वैभव में आता है, जब किसी अशुभ समय का कोई संकेत आया तो वहां पर भरत चक्रवर्ती ने भी जिनेंद्र भगवान की आराधना कर कर उस अशुभ समय को टालने के लिए जिनेंद्र भक्ति का ही सहारा लिया। आज हमारी श्रद्धा बड़ी कमजोर है। क्या कमजोर है? यह वही शांतिनाथ विधान है कि जब मथुरा में क्या पड़ा था? दुर्भिक्ष पड़ा था, अकाल पड़ा था, तो वहां पर इसी विधान के करने से क्या हुआ? पूरा का पूरा जो अकाल था, जो दुर्भिक्ष फैला हुआ था, इतने सारे देवकृत उपसर्ग हो रहे थे, वो क्या हो गए? झटपल भर में 16 दिन के इस विधान में सब कुछ दूर हो जाते हैं। किसका प्रभाव है? इस शांतनाथ भगवान की भक्ति का प्रभाव है। आचार्य मानतुंग स्वामी को देखिए, भक्तामर स्तोत्र लिखा, कितनी बार लिखा? एक बार लिखा। उसके बाद क्या हुआ? ताले खुल गए। कितने ताले खुले थे बाबा जी? कितने ताले थे? 48 थे ना? बताओ भक्तामर किस किस को याद है? हाथ उठाओ, उठाओ। कितने लोग पढ़ लेते हैं भक्तामर जी को? पढ़ लेते हैं ना? कभी एक काम करना, 48 ताले मत लगाना, मात गेट फेर कर बैठ जाना बस, और फिर भक्तामर पढ़ना। गेट खुलेगा? क्यों नहीं खुलेगा? खुलना चाहिए ना। आचार्य मानतुंग के ताले खुल गए और हमारा तो गेट भी नहीं खुल रहा है। ऐसा क्यों? मन में ख्याल आता है, अरे होगा वो विधान दूसरा होगा और ये विधान दूसरा नहीं। वही 48 काव्य हैं, वही 48 मंत्र हैं, सब कुछ वही है। महान बाबू, विधान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर परिवर्तन हुआ है तो हमारे मन में हुआ है, हमारी श्रद्धा में परिवर्तन हुआ है। ये वही सिद्ध चक्रमहामंडल विधान होते हैं जो मैना सुंदरी ने किया, 700 कोड़ियों का रोग दूर कर दिया। हम अपने तन की फुंसी भी ठीक नहीं कर पाते हैं। क्यों? हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं क्या है? कुछ ना कुछ कमी अवश्य है। अगर कोई कार्य अगर सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो
तो उसके पीछे कारण कोई दूसरा नहीं है। कौन है? वही सूत्र लगा लेना, इक्को हम। क्या सूत्र था? इक्को हम। मात्र मैं ही जिम्मेदार हूं और कोई जिम्मेदार नहीं है। आज हम सुबह जब स्वाध्याय कर रहे थे, अभिमान ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, हरवंश पाठ पढ़ रहे थे, बड़ा सुंदर प्रकरण उसमें आया। तो उस प्रकरण को पढ़ा तो दिमाग में आया कि ऐसा भी होता है। जब द्वारका जल गई और जलने के बाद नारायण श्री कृष्ण ने और बलभद्र ने, मतलब बलराम जी ने सभी को निकालने का प्रयास किया, पर कोई नहीं निकल पाया। उनकी ऐसी स्थिति आ गई, जिनका एक छत्र रास था, उनको भी ऐसा समय आया कि उनको भी जगह जगह जाकर घूमना पड़ा। जहां तक आचार्य भगवान कहते हैं, उनको अपने भोजन की व्यवस्था के लिए अपने अंग पर जो भी आभूषण थे उनको बेचकर भी उन्होंने भोजन प्राप्त करने की व्यवस्थाओं को जोड़ा। ये किसका प्रभाव है? ये सब कर्मों का प्रभाव है। कर्म अति बलवान हैं। इन कर्मों को क्षय करने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जिनेंद्र भक्ति ही इस पंचम काल में सबसे बड़ा एक साधन है। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। हम जितना हो सके क्या करें? जिनेंद्र भक्ति से जुड़ें, जिनेंद्र आराधना से जुड़ें, जिनेंद्र भगवान की पूजा जितना जितना आप जुड़ते चले जाएंगे। और एक बात और याद रखना, आप जब आपके जीवन में कोई शुभ और अशुभ का समय आता है ना, जिसको अपन कहते हैं कोई ग्रह नक्षत्र चल रहा है, कोई कुंडली दोष है, अनेक अनेक प्रकार की वहां मन में विचारधारा आती है। हमारे बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं और बिगड़े हुए कार्य कभी बन जाते हैं। पता कभी ऐसा कभी क्यों होता है? आप एक बार खुद प्रैक्टिकल कर लेना। बहुत लोग जानते हैं हमारा भविष्य कैसा हो, जानने की सबकी जिज्ञासा होती है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। क्या जिज्ञासा है? हम आगे क्या होंगे, कैसे क्या होगा। तो आचार्य भगवान कहते हैं इसके लिए बहुत अच्छा साधन है। आप एक काम करना, आपका जिनेंद्र भगवान की भक्ति में अगर मन लग रहा है, कहां पर मन लग रहा है? अगर जिनेंद्र भगवान की भक्ति में मन लग रहा है, अगर आपको जिनेंद्र भक्ति में अनुराग उमड़ रहा है, तो आप समझ जाना कि अब आपका शुभ का समय चल रहा है। क्या चल रहा है? शुभ का समय चल रहा है। कोई गलत नक्षत्र, कोई गलत ग्रह आपके जीवन में अभी नहीं है। और जब आपकी जिनेंद्र भक्ति आपसे छूट जाए, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का आपका भाव नहीं हो, देव शास्त्र गुरुओं के पास जाने का आपका मन नहीं हो रहा हो, भाव नहीं बन रहे हो, आप समझ जाना कहीं ना कहीं मेरे अशुभ कर्म का समय अब प्रारंभ हो चुका है। याद रखना, जब कोरोना काल आया था ना, तो क्या हुआ था? हमारा जिनालय, हमारे जिनबिंब, हमारी पूजाएं, हमारा पूजा पाठ क्या हो गया था? छूट गया था। सबसे पहले अगर किसी ने बैन लगाया था तो कहां लगा था? मंदिरों को बंद कर दिया जाए। पर कोरोना काल में मंदिरों को तो बंद कर दिया गया था, पर शराब के ठेकों को बंद नहीं किया, वहां खोल दिया गया था। दिल्ली में ऐसा हुआ था, सभी ने देखा होगा। महान बाबू, हम लोग ऐसे दौर से निकल के आए हैं। ये 2020 और 21 ऐसा दौर था हम सभी लोगों के लिए कि मात इस दौर में अगर कोई सहारा था तो मात प्रभु नाम का ही सहारा था, और किसी का सहारा नहीं था। प्रभु नाम था, प्रभु की भक्ति थी। उस समय लोग जिनेंद्र भक्ति से इतने जुड़ गए थे, इतने जुड़ गए थे कि मात यही कहते थे, भगवान कैसे भी हो ये समय हमारा निकल जाए, अच्छे से निकल जाए। और कहते ना कि दुख में सुमरन सब करें, किसमें? दुख में सुमरन सब, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काय को हुए। तो भगवंत कहते हैं कम से कम जो सुख का समय है, जो हमारी चांदी चांदी है, तो क्या करें? जिनके प्रताप से ये चांदी मिली है, कम से कम एक बार उनको धन्यवाद देने के लिए तो हम लोगों को दिन में एक बार आना चाहिए। पर हम क्या करते हैं?
चांदी मिलने के बाद हम सरक जाते हैं, भगवान को याद भी नहीं करते हैं। तो महानुभावों, शांतिनाथ विधान अपन संपन्न कर रहे हैं आज। कल हम लोगों ने 64 रिद्धि विधान संपन्न किया था पार्श्वनाथ मंदिर सुबह की दोपहर की बेला में। उससे पहले 16 दिन का विधान सिरसागंज में चल ही रहा था। और देखा जाए कि सिरसागंज में तो चतुर्मास की पूरा अनुष्ठान चल रहा है, सही लोग भक्ति में जुड़ रहे हैं, ज्ञान आराधना जुड़ रही है। अब कल के बाद क्या आज 29 है, 29 है, कल 30 तारीख है और फिर हम कल से फिर भक्ति में जुड़ जाएंगे। क्या जुड़ जाएंगे? पर्वादिजाय पर्यूषण पर्व आ रहे हैं और आ चुके। कल संयम का दिन है। उसके बाद 31 तारीख से हम पर्व को मनाएंगे और जिनेंद्र भगवान की भक्ति में फिर डूब जाएंगे। और हम तो यही कहेंगे कि जितना जहां पर जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने का मौका मिले, हमको जिनेंद्र भगवान की भक्ति से कभी चूकना नहीं चाहिए। जहां मौका मिले, जहां भक्ति का भाव हो, और आचार्य भगवान कहते हैं भक्ति का जहां पर भाव हो रहा हो तो तुरंत हमको भक्ति के लिए जुड़ जाना चाहिए। तो महानुभावों, यहाँ पर हम लोग शांतिनाथ विधान कर रहे हैं। कल जिनेंद्र भगवान को लेकर हम यात्रा निकालेंगे। एक साथ 29 भगवान की यात्रा यहाँ से निकलेगी। वहाँ पर 7 गंधकुटी बनेगी और भगवान को विराजमान वहाँ पर किया जाएगा। साथ ही परिदास पर्यूषण पर्व में हम लोग उन गंधकुटियों में बैठकर क्या करेंगे? भगवान जिनेंद्र की आराधना करेंगे, पर्यूषण की साधना करेंगे और साथ साथ हम जिन सहस्रनाम महामंडल विधान का भी आयोजन उस पर्यूषण पर्व में करेंगे। भगवान के 1008 नामों से क्या करेंगे? अपन स्तुति करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। और स्तुति के साथ साथ हम जिन धर्म की पताका स्वरूप जिन शासन की ध्वजा को भी क्या करेंगे? वहां पर स्थापित करेंगे। एक तीर्थंकर के नाम पर एक ध्वजा को अपन स्थापित करेंगे। ये सारा कार्यक्रम संपन्न होगा। वैसे तो मन ये था कि मंदिर में आयोजित हो, पर क्या करें कि सिरसागंज की मैंने राकेश जी से चर्चा भी की थी और चर्चा करूंगा कि कोई ऐसा स्थान हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि मंदिर छोटे हैं, आगे पीछे नहीं कहेगा, आगे पीछे घर है, कोई ऐसा एक सार्वजनिक स्थल होना चाहिए। हमको अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है, किसी को कोई स्थान लेना पड़ता है, तो वहां पर एक ऐसा स्थान बनना चाहिए। वहां पर संपूर्ण समाज मिलकर कोई बड़ा कोई आयोजन करती है, बड़ा कोई विधान करती है, तो एक साथ बैठकर भगवान की आराधना वहां पर कर सके। तो मैं यही कहूंगा, तो वहां पर जो स्थान है वहां पर हम लोग पूजा अर्चना करेंगे। जो आप सभी लोगों से कहूंगा, जितना मौका मिले, जितना समय मिले, क्योंकि हर मंदिर में पर्यूषण पर्व की साधना पूजन आदि होती है, तो जितना आपको समय मिले आप उस आयोजन में जुड़ें, भगवान के 1008 नामों से जुड़ें, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी के साथ ब्राह्म जय बोलो महावीर भगवान की।